ओम शांति 9/7/2025। बाबा की याद। आज बाबा ने कहा कि जो भी बाबा सुनाते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं कि ये सीढ़ी है, ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए, समझाते हैं सृष्टि चक्कर है, उसको करेक्ट करते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं, झाड़ है, सुनाते हैं, समझाते हैं। ये सब क्या है? ज्ञान है। आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है? ज्ञान है। लेकिन अब प्रैक्टिकल में लेके आना, अपने को आत्मा समझना। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये स्मृति में रखना, ये याद है। बाबा भी क्या है? आत्मा है, लेकिन वो परम है, परम धाम के रहने वाले हैं, जन्म मरण में नहीं आते। ये ज्ञान है। वो भी आत्मा जैसे हैं, ये भी ज्ञान है, लेकिन उनको याद करना, अपने को आत्मा समझ, फिर बाबा से कनेक्शन जोड़े रखना। अपना ध्यान केंद्रित करना अपने पर और बाबा पर। ये है याद। इस याद से क्या हुआ? इतना मैं स्मृति में रहूंगा कि मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित कर लेना है। और मेरा बाबा परम धाम पहुंच जाना है। और बाबा से कनेक्शन जोड़े रखना है। ये याद रहे। बैठकर चलते फिरते कर्म करते तो क्या होगा? आत्मा की खाद निकलती जाएगी, आत्मा पवित्र बन जाएगी। अपवित्र होने के कारण आज वैल्यू कम होगी आत्मा की, इसलिए शरीरों की वैल्यू कम है। देख ही रहे हम, कोई जब दिल करता है किसी को मार देता है, कोई कुछ कर देता है, कुछ बोल देता है, क्योंकि वैल्यू नहीं है। अपवित्रता के कारण वैल्यू कम हो गई है। तो याद से वैल्यू बनानी है, अपवित्रता को खत्म करना है।
मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, बिंदी बन बिंदु में समा जाना। कर्म करते याद में रहना कि मैं कौन कर रहे हूँ। यही अभिमानी स्थिति है। बाबा की याद में रहना। याद है यही अभिमानी स्थिति क्या है, बाबा क्या है, ये ज्ञान है। बाबा ज्ञान का सागर है। याद में है, आत्मा पवित्र बन रही है। खाद निकलती जा रही है। आत्मा की वैल्यू बनती जा रही है। ज्ञान रत्नों की वैल्यू इसीलिए है, बहुमूल्य रत्न है ये, क्योंकि आत्मा पवित्र बनती है इनसे, इन पर चलने से। हम पवित्र आए थे परमधाम से, अब फिर याद से पवित्र बनकर जाना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाबा भी ज्योति बिंदु। पॉइंट लाइट। इस याद से ही हम कर्मातीत अवस्था में जाएंगे। तभी बुरा वर्षा मिलेगा। कोई कर्मातीत अवस्था में जाएंगे जब सतो प्रधान बन जाएंगे। है आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बिंदु बन बिंदु में समा जाना। धारणा आत्मा में ही होती है, शरीर में नहीं होती। शरीर का तो विनाश हो जाता है। कईयों को पिछला जन्म याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्मृति आत्मा के अंदर है। आत्मा वो स्मृति साथ ले जाती है अपनी। तो इसलिए याद रहता है। अगर शरीर के साथ याद होती तो फिर विनाश हो जाता। लेकिन नहीं, धारणा किसमें होती है?
आत्मा में होती है। तो याद से पवित्र बनना है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। जितना मैं बाबा की याद में हूँ उतना मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, वैल्यूएबल बनती जा रही हूँ। सतयुग त्रेता में पवित्र शरीर होता है। वो तभी मिलेगा जब हम आत्मा को पवित्र बना लेंगे। जितना पवित्र बनाएंगे उतना उच्च पोजीशन मिलेगी सतयुग त्रेता में। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। ये हमारा अलौकिक जन्म है। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो ब्रह्मा द्वारा, और हमें निश्चय हुआ तो हमारा जन्म हो गया। तुम परमात्मा की संतान हो, निश्चय हो गया, जन्म हुआ। यह अलौकिक जन्म है। ऐसे बाबा का भी अलौकिक जन्म है। हमारा भी अलौकिक जन्म है। हमारा अवतरण हुआ है। बाबा का भी अवतरण है। वो पारलौकिक बाप है हमारा, आत्मा का पिता है, लौकिक पिता, वो शरीर का पिता है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये आत्मा ही मेहनत है। बस निरंतर याद रहे मैं कौन, मेरा कौन। नथिंग न्यू ड्रामा। ये जबरदस्त कमाई है। ये याद की कमाई है। हमारी कमाई के सामने यहाँ चाहे कोई साहूकार है, अरब खरब है, परंतु सुखी नहीं है। और उनकी कमाई में सुख नहीं है, हमारी कमाई में सुख, शांति, पवित्रता तीनों है। कितनी जबरदस्त कमाई है। आत्मा, मेरा बाबा। ड्रामा, नथिंग न्यू। सब आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। मुझे बाबा को याद करना है। देखो आत्मा समझ, मैं आत्मा, मेरा बाबा।
अभी हमें पता चला हम विश्व के मालिक थे, सूर्यवंशी थे, देवताएं थे, और वो बने थे याद से। तो याद करना है, ये ज्ञान था और याद में रहना, ये याद है, स्मृति में रहना कि मैं कौन था, अब क्या हूं, अब क्या बनना है, कैसे बनना है। याद से, ये याद है। ऐसी दुनिया में जा रही हूं मैं आत्मा, जहाँ नेचुरल ब्यूटी है, आर्टिफिशियल नहीं है कुछ भी। देखना है ऐसी दुनिया को, सुंदरता को देखना है, अपने दैवी स्वरूप को देखना है। यहाँ मैं आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। कितनी वैल्यूएबल हूँ, इस वैल्यू का कितना गायन है, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। ये बनी मैं याद से, याद। चेकिंग करते रहना सारा दिन, कोई अवगुण तो नहीं है। याद में रहता हूँ, तभी तो वैसा बनूंगा मैं, मोस्ट वैल्यूएबल। तो निरंतर याद में रहना है। मैं आत्मा विंदी, बाबा विंदी। तीन तरह की नॉलेज होती है, कमाई की नॉलेज, शास्त्रों की नॉलेज और रूहानी नॉलेज। इस रूहानी नॉलेज से हम मोस्ट वैल्यूएबल बनते हैं। मैं आत्मा, मेरा बाबा। टाइम भी मोस्ट वैल्यूएबल है, हर समय याद रहे बाबा की, नहीं तो नुकसान होता है हमारे इस वैल्यूएबल टाइम। निरंतर याद रहे बाबा की। कर्म करते, हथ काटे दिल याटे। इसी पे कहानियां भी बनी हुई है। खुदा दोस्त, अल्लाह अवल दीन, आत्म ताई। भाई हथ काटे दिल याटे।
कर्म करते, धंधा आदि करते भी निरंतर बाबा की याद रहे। मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा। आगे समझते थे ये सूर्य चांद क्या है, देवता है, लेकिन ये क्या है, ये लाइट है। स्टेज पे लाइट कैमरा एक्शन होता है ना, तो ये वेद की स्टेज है और ये लाइट है। चांद, सितारे, सूरज, ये यहीं होते हैं। ये ना सूक्ष्म वतन में होते हैं ना परम धाम में, क्योंकि पार्ट यहाँ प्ले होता है, एक्शन यहाँ होता है धरती पर। मैं आत्मा मेरा बाबा परम धाम में। अपना संगठन रूपी किला मजबूत बनाना है। अर्थात ब्राह्मण परिवार से भी क्या है, मिलकर रहना है, संतुष्ट रहना है, स्नेही बन के रहना है, आत्मिक भाव में रहना है। बिगाड़ देना, स्नेही बन, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। ना डिस्टर्ब होना, ना किसी को करना। सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना। ऐसे सहयोग देना है सबको। ये क्या होगा, हमारा संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। तो संगठन की शक्ति ये विजय का विशेष आधार स्वरूप है। तो विजयी बनना है माया से। तो मिलकर रहना है, संस्कार मिलन करना है, रास करनी है। इस संस्कार मिलन को ही क्या दिखाया है शास्त्रों में, रास दिखाई है। तो ये हमें करना है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबसे संतुष्ट रहना है, बिगाड़ देना है सबको, स्नेही बन। जब हर कर्म यथार्थ होगा, इस तरह से युक्ति युक्त होगा, तब कहेंगे पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसको प्रैक्टिकल में लाते रहना है। ये बीज है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, अब इसकी पालना करते रहना है। स्वरूप बन जाएंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, अब इसकी पालना भी करनी है। फिर हम ये स्वरूप बन जाएंगे। ऐसे ही सेवा के प्रति उमंग उत्साह के अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर उनकी पालना भी करनी है।
वो स्वरूप बन जाएगा। बीज क्या है, फल स्वरूप बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।